वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर के बारे में रहेगा और ये मंथ जून 2022 के बारे में रहेगा। इसमें हम 1 से 31 मई तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की मिट्टी पे पौधे उगाए कि जिससे कि पृथ्वी पे लाया गया था। यानी चंद्रमा पे जाके पौधे नहीं उगाए बल्कि वहां की मिट्टी को धरती पे लाया गया था, पृथ्वी पे लाया गया था और तब उस पर पौधे उगाए गए। तो हमारे पास ऑप्शन है कि किस देश ने किया है ऐसा। तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है सी, अमेरिका ने। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि किसने किया, तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की जो शोधकर्ता हैं उन्होंने चंद्रमा की जो मिट्टी लाए थे, धरती पे लाए थे, उसमें पौधे उगाए। ठीक है, ये मिट्टी कैसे आई थी? तो जो अपोलो मिशन थे, अगर आपको अंतरिक्ष के में रुचि है तो आप अपोलो मिशन के बारे में जानते होंगे। तो जो अपोलो मिशन है 11, 12 और 17, जो कि आज से लगभग 50 साल पहले जो यात्री यहाँ से चंद्रमा पे गए थे, तो वहाँ से जो मिट्टी लेके वो धरती पे आए थे, तो उस मिट्टी पे पौधे उगाए गए। कौन सा पौधा उगाया गया? तो ये जो पौधा उगाया गया उसका नाम था अरबिडोपिप्सिस थालियाना। तो इस पौधे का नाम अवश्य आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक, तो नामक पौधे की प्रजाति को चंद्रमा से जो धरती पे मिट्टी लाए थे उसमें उगाया गया था। ठीक, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, भूटान, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है ए, श्रीलंका। तो इसमें फैक्ट क्या नजर आते हैं? रानिल विक्रमसिंघे ने 12 मई 2022 को श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। विक्रमसिंघे ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का स्थान लिया है। उन्होंने हाल में ही क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जिसके स्थान पे रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यानी त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो अब कौन है? तो तीरथ सिंह रावत, भूपेंद्र पटेल, माणिक साहा, राहुल सचदेवा। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है सी, माणिक साहा। तो इसमें जो फैक्ट ये है कि भाजपा नेता विपुल शाह देव ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के अध्यक्ष माणिक साहा ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यह खेल से संबंधित है। हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता? तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है सी, भारत। भारत ने थॉमस कप फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया। इतिहास क्या रचा कि 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को भारत ने पराजित किया। यानी इंडोनेशिया ने यह जो टूर्नामेंट है ये 14 बार जीत लिया, 14 टाइम जीत लिया था। भारतीय टीम थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी। ठीक है, और थॉमस कप पहली बार कब खेला गया था? 1949 को खेला गया था। और भारत छठी टीम है जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर है ए, स्वर्ण पदक। भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने इस्तांबुल में, अब इस्तांबुल किसकी राजधानी है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। और वह यह कारनामा करने वाले भारत की 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 10वां, ये जो निखत जरीन ने जीता वो 10वां गोल्ड मेडल था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी खेल से संबंधित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया है? हमारे पास ऑप्शन है एंड्रू साइमन, टिम पेन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ए, एंड्रू साइमन। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को भी नोट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभ अंकर क्या है? धाकड़, तगड़ा, जिगरा या धांसू? तो 7 का जो राइट आंसर है ए, धाकड़। आप नोट अवश्य कर लेंगे। ठीक है, जो शुभ अंकर होगा तो उसका नाम धाकड़ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश? तो 8 का जो राइट आंसर है बी, भारत को चुना गया है। ठीक, इसमें जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। भारत को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 7 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है वो कहाँ है? मनीला में, कि जो कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, AAEA की स्थापना कब हुई थी? 1998 को हुई थी। और ये क्या है? एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच है। ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बन गए। आप फिलीपींस की राजधानी जान गए, ठीक, और AAEA के बारे में भी जान गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी मैं साफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस लेखिका को अनुवादित उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? ठीक है, इसको हिंदी में रेत समाधि कहते हैं। इस उपन्यास का नाम ऑप्शन है हमारे पास गीतांजलि श्री, प्रिया राज, प्रिया तेंदुलकर, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 9 का राइट आंसर है ए, गीतांजलि श्री। ठीक है, ये पहली बार है कि हिंदी के उपन्यास को क्या मिला? बुकर पुरस्कार मिला। अभी तक सिर्फ जो इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास हैं या इंग्लिश में लिखी गई जो कृतियां हैं उनको ही बुकर पुरस्कार मिलता है। तो जिसमें फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि नाम से प्रकाशित उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। टॉम ऑफ सेंड नामक इस उपन्यास का अनुवाद DG रॉकवेल ने किया। ठीक है, जो अनुवाद किया, इंग्लिश में अनुवाद किया, वो DG रॉकवेल ने किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी, 2005 में हुई थी। और जो इसमें इनामी राशि है 50,000 पाउंड है। ठीक है, और किस देश में दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है ये। ठीक है, ये इसको दूसरे शब्दों में इंग्लैंड भी कह सकते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, सब इनके नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर बनाने की मंजूरी दी? यानी अभी तक जो चांसलर बनाते, विश्वविद्यालयों के जो चांसलर बनाते थे तो वो राज्यपाल बनाते थे, अब वहाँ के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश। तो 10 का जो राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। हम जरा पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिससे हमारे उस राज्य के बारे में भी थोड़ी सी समझ अच्छी हो जाए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आता है, पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें 23 जिले हैं। इसकी जो राजधानी है कोलकाता है। मुख्यमंत्री, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी हैं। जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं। और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। जो निर्वाचन सीटों की बात करें तो वहाँ 42 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की हैं और 294 विधानसभा की सीटें हैं। जो राजकीय चिन्ह है उनके बारे में देख लेते हैं। जो राजकीय पशु है वो फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राजकीय वृक्ष चटियन है और राजकीय फूल सैफाली है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे जिससे कि आपके पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी समझ बन जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉम्बैट एविएटर के रूप में एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हमारे पास ऑप्शन है
अभिलाषा बराक, अनन्या ठाकुर, सरला ठकराल, हरिता कौर देओल। तो हमारे पास 11 का जो राइट आंसर है वो है ए, अभिलाषा बराक। ठीक है, तो आर्मी एविएशन कोर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1986 को हुई थी। तो आप ये भी नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने? तो ऑप्शन है विजय कुमार सक्सेना, अनिल कुमार भारद्वाज, अनिल बैजल, विनय कुमार सक्सेना। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है डी। इससे पहले कौन थे वहां? अनिल बैजल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये दिल्ली के बारे में थोड़ी समझ बनाने के लिए आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो दिल्ली को कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित के रूप में घोषित किया गया था। इसमें कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। 1991 को यानी 1991 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1956 को, और 1991 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल तो हम चर्चा कर ही चुके हैं विनय कुमार सक्सेना। जो निर्वाचन सीटों की बात करेंगे तो वहां की लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें होती हैं। राज्य के पक्षी गौरैया है। नहीं, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ इनको भी नोट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप अवश्य लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है मैंडे जोशुआ, एंथनीज अल्बनीज, हार्ले रॉबर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर है बी, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी थोड़े से जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक अच्छी समझ बन जाए। तो जो फैक्ट नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा अथवा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। 2 क्वेश्चन बन गए आपके इससे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है जैसे बाय द वे कि लैंड ऑफ कंगारू किसको कहा जाता, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। या प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 3 देख लें। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, जैसे यहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कावेरी आदि जो प्रमुख नदियां हैं, तो वैसे वहाँ मरे और डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया जो फैक्ट नंबर 5 में था कि जो ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं, तो अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो आप उनको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, 25वें निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे, अजय कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर है ए, राजीव कुमार। इसमें फैक्ट क्या क्या है निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू करने वाला देश बन गया है। तो भारत
ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है सी, बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और जो वहाँ के जो सम्राट हैं फिलिप हैं और मुद्रा यूरो है। तो 3 क्वेश्चन तो आपकी इसमें बन गए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, एक क्वेश्चन। बेल्जियम के जो सम्राट हैं उनका नाम क्या है? तो फिलिप। और बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सलील पारेख को 5 साल की अवधि के लिए फिर से किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, सलील पारेख एक जाने माने नाम है, तो उसको किस कंपनी का किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा या टीसीएस। तो इसका जो राइट आंसर है बी, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। वर्तमान जो चेयरमैन है नंदन नीलकर्णी है और एमडी और जो सीईओ हैं वो सलील पारेख हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? अदानी ग्रुप, सऊदी अरामको, सैमसंग या टीसीएस। तो इसका जो राइट आंसर है बी, सऊदी अरामको। सऊदी अरामको की स्थापना, ये तेल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है और दुनिया की सबसे महंगी कंपनी, मूल्यवान मतलब सबसे महंगी कंपनी बन गई, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो सऊदी अरामको की स्थापना 1933 में हुई। इसका जो मुख्यालय है दहरान में है, दहरान सऊदी अरब में है। जो इसको जो अभी सीईओ हैं वो अमीन एच नॉरिस हैं। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 31 दिसंबर 2023 तक रूस के स्थान पर किसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया? किसी नहीं, सॉरी ये किसी गलत हुई है। किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन हमारे पास चेक गणराज्य, माल्टा, ताइवान या बेलारूस। तो 18 का जो राइट आंसर है ए, चेक गणराज्य। यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 2006 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग है। चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन है। प्रधानमंत्री पेत्र फियाला है और मुद्रा चेक कोरोना है। इसलिए अगर आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ के या जो विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में जानना है तो आप जो हमारी प्लेलिस्ट है जीएस वाली, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हमने उनके बारे में जो विश्व के प्रमुख जो संगठन हैं उनके बारे में वहाँ डिटेल से चर्चा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और देवगिरी क्या है? जो लॉन्च किए गए सूरत और देवगिरी आखिर हैं क्या? पनडुब्बी, युद्धपोत, टैंकरोधी मिसाइल या रक्षा एप्स। तो 19 का जो राइट आंसर है बी, युद्धपोत है। सूरत और उदयगिरी युद्धपोत है। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस माह में महामही में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व जो रेड क्रॉस समिति के जो संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट की जो जयंती 8 मई को उनका बर्थडे होता है, उसी के रूप में उनका रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई वर्ष 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। जो परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो उसकी याद में हम क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। उस दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी के जन्म दिवस पर हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को राष्ट्रीय जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन बताया जाता है कि भाई हर वर्ष 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और उससे होने वाले शारीरिक नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आपको जानकारी कैसे लगी आप अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे हैं, तो वहाँ भी आप इस के लिंक को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।